दोस्तों आज हम बात करते हैं अजमेर ज़िले से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछली कक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं राजस्थान से रिलेटेड उनमें पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है टोडगढ़, दूसरा ऑप्शन है किशनगढ़, तीसरा ऑप्शन है रामसर और चौथा ऑप्शन होगा ब्यावर। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा वो देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर राइट आंसर क्या है। तो तिलपट्टी उद्योग जो है वो अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर कौन सी तहसील जो है वहाँ पर इसका उद्योग प्रसिद्ध है, कौन सी जगह जो है वो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्यावर जो है वो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अजमेर जिला दर्शन राजपूताना की कुंजी राजस्थान का जिब्राल्टर किस जिले को कहते हैं। तो इसमें अजमेर आपको दिख रहा है शुरू में, तो अजमेर को ही कहा जाता है। उसके अंदर हम बात करें अजमेर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जयपुर है, तीसरा ऑप्शन भीलवाड़ा है, चौथा ऑप्शन टोंक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो हम बात करें यहाँ पर जो आंसर होगा वो अजमेर होगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आंसर क्या होगा, अजमेर। फिर नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें कि अजमेर राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद यह कब की है। यानी नगर परिषद जो है अजमेर में सबसे प्राचीन में पुरानी नगर परिषद है और वो कब बनी थी। तो पहला ऑप्शन 1891 से 1892, 1873 से 72, तीसरा ऑप्शन है 1994 से 1995, चौथा ऑप्शन है 1761 से 1762। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 1891 से 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि चौथा क्वेश्चन अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और 100% ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके अंदर हम बात करें पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा ऑप्शन है सोमेश्वर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौथा ऑप्शन है अर्णोराज चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है वो हम बात करते हैं पृथ्वीराज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है जयपुर की बात करते हैं इसके लिए। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका जो है वो अर्णोराज चौहान जो है वो अजमेर से बहुत ही लगाव रखते थे, तो अजमेर के ही थे और अर्णोराज चौहान इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के। श्री कृष्णा मिल्स ब्यावर्स की स्थापना कब हुई। यानी मिल्स या उद्योग जो भी हैं वो सब ब्यावर्स के अंदर है और संगमरमर से संबंधित जो भी हैं वो किशनगढ़ के अंदर है। तो सबसे पहला 1894, 1881, 1889, 1879। तो इसका राइट आंसर होगा 1889 के अंदर जो है वो मील की जो स्थापना थी वो 1889 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बकरी विकास और चारा अनुसंधान केंद्र अजमेर में किस स्थान पर स्थित है। तो इसके अंदर सलेमाबाद, रामसर, तीसरा ऑप्शन है ब्यावर, चौथा ऑप्शन है पुष्कर। तो इसमें क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका, रामसर जो है उसके अंदर जो है बकरी से संबंधित जो भी अनुसंधान उद्योग वगैरह हैं वो सारे उसके अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। अजमेर में सरस्वती देवी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। तो विग्रहजार चतुर्थ पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा ऑप्शन जहांगीर, चौथा ऑप्शन अर्णोराज चौहान। तो इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि अजमेर के अडाईदीन के झोपड़े का निर्माण किस इमारत को तोड़कर किया गया था। तो ब्रह्मा जी का मंदिर अभी जो अजमेर के अंदर है, करणी माता का मंदिर भी अजमेर के अंदर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बीकानेर में है, सरस्वती मंदिर जो पुराना मंदिर है, किराड़ू प्राचीन मंदिर ये भी अजमेर में नहीं है। तो सरस्वती मंदिर को तोड़ करके जो है वो बनाई गई थी अडाईदीन का झोपड़ा। पुष्कर का रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि नागर शैली पहला ऑप्शन, दूसरा शैली मुस्लिम शैली, तीसरा ऑप्शन पंचायतन शैली और चौथा ऑप्शन है द्रविड़ शैली। तो इसका राइट आंसर होगा द्रविड़ शैली जो है उसके अंदर जो है पुष्कर का रंगनाथ मंदिर जो है बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। शिक्षा से संबंधित केस अभियान की शुरुआत अजमेर से की गई। तो किस केस अभियान की शुरुआत जो है वो शिक्षा से संबंधित अजमेर से की गई है। तो पहला है संपूर्ण साक्षरता अभियान, दूसरा ऑप्शन है मिशन साक्षरता अभियान, तीसरा ऑप्शन है भी आगे बढ़े सभी पढ़े, चौथा ऑप्शन है साक्षरता बढ़ाओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है वो उसकी जो शुरुआत है वो अजमेर से हुई है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सबसे पहला 1857 की क्रांति का शुरुआत किस स्थान से हुई थी? यानी 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? पहला है नीमच, दूसरा है ब्यावर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है नसीराबाद। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा लेना, 100% आने वाला है एग्जाम में। तो नसीराबाद से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लॉर्ड मेयो कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रथम छात्र कौन थे? तो दोस्तों ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन मैंने बनाया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है बन्ने सिंह, तो दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है मंगल सिंह, चौथा ऑप्शन है शेर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल सिंह, जो है इसके राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पुष्कर झील का आकार कैसा है? तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है गोल, दूसरा ऑप्शन है अर्धचंद्राकार, तीसरा ऑप्शन है चंद्राकार, चौथा ऑप्शन है आयताकार। तो इस पुष्कर झील का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, फल्गुबाई किस नर्तक की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है चरी नृत्य, दूसरा है गौरी नृत्य, तीसरा ऑप्शन है गैर नृत्य, चौथा ऑप्शन है बम नृत्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना आप, ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा चरी नृत्य से संबंधित जो थी फल्गुबाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, अकाल राहत कार्य के अंतर्गत अजमेर में किस झील का निर्माण करवाया गया? तो पहली झील है अन्ना सागर, दूसरी फाय सागर, तीसरी पुष्कर, चौथा शांबर झील। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फाय सागर जो झील है वो अकाल राहत कार्य के अंतर्गत बनाई गई झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में शाहजहाँ के सेनापति राजपूत विठल दास द्वारा किस किले की मरम्मत करवाई गई थी? तो अकबर का किला, तो अकबर ने बनवाया था। टोडगढ़ जो है टोड ने बनवाया था। तारागढ़ जो है अजमेर है और नाहरगढ़ जो है जयपुर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग जो है वो विठल दास ने बनवाया था, राजपूत विठल दास ने बनवाया था, जो कि शाहजहाँ के क्या थे, सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है, सोनी जी की नसिया के नाम से प्रसिद्ध अजमेर में सिद्धकूट किसके द्वारा बनवाया गया? तो उसका ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है शांवत सिंह, दूसरा ऑप्शन है मूलचंद सोनी, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, चौथा ऑप्शन है राव कुंभा। तो ये जो ऑप्शन है इसके अंदर हम बात करें तो मूलचंद सोनी जो है उन्होंने सिद्धकूट की जो है वो बनवाया था, मूलचंद सोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र कहाँ स्थित है? तो रामसर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन पुष्कर है, तीसरा ऑप्शन तबीजी है, चौथा ऑप्शन नशीराबाद है। तो इसके अंदर हम बात करें तो ये तबीजी जो है जहाँ पर राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र स्थित है, तबीजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है किशनगढ़, दूसरा ऑप्शन है पुष्कर, तीसरा ऑप्शन है रसूलाबाद, चौथा ऑप्शन है सलेमाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़ जो है वो संगमरमर की मंडी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 ग्रहों का मंदिर स्थित है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना आप, 100% एग्जाम में आने वाला है। फिर पहला ऑप्शन है पुष्कर, दूसरा ऑप्शन है किशनगढ़, तीसरा ऑप्शन है मसूदा, चौथा ऑप्शन है सलेमाबाद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका जो 9 ग्रह का जो मंदिर है वो किशनगढ़ के अंदर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं, पुष्कर निवासी रामकिशन सोलंकी किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला है चित्रकला के जादूगर हैं, दूसरा बापन का जादूगर, तीसरा वाला बाबा, चौथा ऑप्शन है नगाड़े का जादूगर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नगाड़े का जो जादूगर है वो पुष्कर निवासी रामकिशन सोलंकी जो है नगाड़े के जादूगर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पुष्कर मेला किस तिथि में संपन्न होता है? तो पुष्कर मेला मैंने अजमेर जिला दर्शन में पढ़ाया था कि पुष्कर जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है, जो कि शुक्ल पक्ष की कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो सामाजिक कार्य एवं शोध केंद्र पहला ऑप्शन है तिलोनिया, दूसरा ऑप्शन है पुष्कर, तीसरा ऑप्शन रामसर, चौथा ऑप्शन है जेठाना। तो इसका राइट आंसर होगा तिलोनिया के अंदर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन आहार पशु आहार संयंत्र में संबंधित स्थान है? तो पहला ऑप्शन है तिलोनिया, दूसरा ऑप्शन है बिनाय, तीसरा ऑप्शन है ब्यावर, चौथा ऑप्शन है तबीजी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नेक्स्ट इसके बात करते हैं कि आहार पशु आहार संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो तबीजी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 1993 में उत्तर भारत
प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा बना था? तो उत्तर भारत का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला जो था वो अजमेर जिले को पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन गंगागढ़ जिला है, तीसरा ऑप्शन उदयपुर जिला है, चौथा ऑप्शन बीकानेर जिला। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राज्य का पहला एस्ट्रोट्रॉफ हॉकी मैदान किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर जिले के अंदर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर जिले के अंदर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर जिले के अंदर, चौथा ऑप्शन है गंगानेर जिले के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर जिले के अंदर जो है वो एस्ट्रोट्रॉफ हॉकी मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजस्थान में सहकारिता का उदय सबसे पहले अजमेर में कब हुआ था? तो सबसे पहले सहकारिता जो सहकारी समिति बनी थी वो अजमेर के अंदर बनी थी। पहला ऑप्शन है इसका 1890, दूसरा ऑप्शन 1904, तीसरा ऑप्शन 1910, चौथा ऑप्शन है 1915। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1890 जो है 1904 जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सावर्थी जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, बैकुंठ नाथ जी का मंदिर अजमेर के निकट किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये सारे जो मंदिर हैं वो सारे कहाँ पर स्थित हैं वो हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन पुष्कर, दूसरा तारागढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन मेयो कॉलेज, चौथा ऑप्शन है सोनी जी के नशिया। तो ये सारे जो मंदिर हैं, रघुनाथ जी का मंदिर, बैकुंठ जी का मंदिर, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? सावर्थी जी का मंदिर, तो ये पुष्कर के अंदर ही सारे मंदिर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अजमेर ब्यावर के निकट किस स्थान पर लोक देवता तेजाजी को नाग ने डसा था? कि नाग लोक देवता जो तेजाजी थे उनको नाग ने कहाँ पर डसा था? पहला अजासर, दूसरा सेंदरिया, तीसरा अनूपनगर, चौथा ऑप्शन है अंजनीसर। तो इसका राइट आंसर होगा सेंदरिया जो है स्थान, वहाँ पर तेजाजी को सांप ने डसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, अजमेर में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है शीशा जस्ता, दूसरा ऑप्शन फेल्सपार, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो मैग्नेटाइट जो है सर्वाधिक मात्रा में अजमेर के अंदर पाया जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किसने की थी? HMT जो कंपनी है वो अजमेर के अंदर है और उसकी स्थापना किसने की थी, किसके सहयोग से हुई थी? पहला ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका, चौथा है चेकोस्लोवाकिया। तो इसका राइट आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया जो है वो इसका राइट आंसर है। इसी के साथ में हम बात करें, झुंझुनू के अंदर जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है उसकी जो किसके सहयोग से हुई है? तो वो अमेरिका के सहयोग से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 32 नंबर क्वेश्चन, चरी नृत्य क्षेत्र में संबंधित है। तो इसका राइट आंसर, इसके अंदर हम बात करें नशीराबाद, दूसरा ऑप्शन है ब्यावर, तीसरा ऑप्शन सलेमाबाद, चौथा ऑप्शन है किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा किशनगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मेयो कॉलेज किस योजना के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन है राम सिंह दित्य, दूसरा ऑप्शन कर्नल वाल्टर, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ओलिवर सेंट जॉन, चौथा ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नल वॉल्टर जो है इसके राइट आंसर है। मेयो कॉलेज के जनक कहा जाता है इनको, कर्नल वॉल्टर को। नंबर 34 क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र में शरणार्थी समस्या को प्रमुख रूप से उठाया गया है? तो पहला जो समाचार पत्र था नवीन राजस्थान, दूसरा नवज्योति, तीसरा राजस्थान, चौथा आणी बाण। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा नवज्योति जो है उसके अंदर इसको उठाया गया था शरणार्थी समस्या को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस खेल में बढ़ावा देने के लिए अजमेर में राज्य का पहला एस्ट्रोट्रॉफ मैदान स्थापित किया था? किस खेल को बढ़ावा देने के लिए? तो पहले हमने पढ़ चुके हैं इसको, हॉकी के लिए। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है बास्केटबॉल, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन हॉकी, चौथा ऑप्शन क्रिकेट। तो हॉकी जो है इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस ग्रंथ के अनुसार तारागढ़ दुर्ग भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है? तो पहला ऑप्शन है इसका मुनीस अल अखवा, दूसरा ऑप्शन है गजल अशरार, तीसरा ऑप्शन है खजाइन उल फुतह, चौथा ऑप्शन है अखबार उल अखियार। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो है अखबार उल अखियार जो है इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, बीरबल नृत्य का संबंध है। तो बीरबल नृत्य का संबंध किससे है? तो पहला है ढाई दिन का झोपड़ा, दूसरा बादशाह का मेला, तीसरा ख्वाजा चिश्ती की दरगाह, चौथा ऑप्शन है पुष्कर का मेला। तो इसका राइट आंसर जो होगा बीरबल का जो किससे संबंधित है, तो बादशाह का मेला जो है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? पहला है 5 रुपये, दूसरा 10 रुपये, तीसरा 20 रुपये, चौथा ऑप्शन है 2 रुपये। तो इसका आंसर होगा 20 रुपये का जो टिकट है वो जारी किया गया था ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, सिखों की रानी किसे कहा जाता है? तो सिखों की रानी की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है सोमल नदी को, दूसरा ऑप्शन है पुष्कर झील को, तीसरा ऑप्शन है लूनी नदी को, चौथा ऑप्शन है अन्ना सागर झील को। तो इसका राइट आंसर होगा सोमल नदी को जो है सिखों की रानी कहा जाता है, जो अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पुष्कर झील के किनारे निम्नलिखित में से स्थित नहीं है। पहला है मान महल, दूसरा गांधी घाट, तीसरा मैडम गेरी, चौथा ऑप्शन है मुस्लिम घाट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों
राइट आंसर जो है इसका मुस्लिम घाट जो है वो पुष्कर झील के किनारे नहीं स्थित है, क्योंकि ये जो मुस्लिम से संबंधित नहीं तीर्थ है, ये हिंदुओं का तीर्थ है, इसलिए मुस्लिम घाट वहाँ पर नहीं बनाया जाएगा। प्रदेश में पहला मेगा फूड पार्क जो विकास किया जा रहा है वो कहाँ पर किया गया है, तो सलेमाबाद पहला ऑप्शन, दूसरा रूपनगढ़, तीसरा ऑप्शन सरवाड़, तो चौथा ऑप्शन नसीराबाद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो, और राइट आंसर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, तो पहला मेगा फूड पार्क जो है वो उसका विकास किया गया प्रदेश में, कहाँ पर किया गया है, तो वो रूपनगढ़ के अंदर इसका विकास किया गया है। नंबर 42 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में परमाणु की राजधानी कौन सा क्षेत्र का है, तो पहला ऑप्शन है दोराई, दूसरा किशनगढ़, तीसरा सलेमाबाद, चौथा है ओराई अराई। तो इसका राइट आंसर होगा अराई जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर परमाणु की राजधानी का जो क्षेत्र था वो अराई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राज्य के कालबेलिया समाज की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो पहला ऑप्शन है बिमला, दूसरा गुलाबो, तीसरा ऑप्शन है अरुणा राय, चौथा ऑप्शन है पंडित दुर्गा। तो इसका राइट आंसर होगा गुलाबो जो है कालबेलिया समाज की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था, पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन जयसिंह, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, राइट आंसर की अगर हम बात करें तो वो आंसर होगा जहांगीर ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला व मेवाड़ का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है बाणगंगा का मेला, दूसरा पुष्कर मेला, तीसरा बादशाह मेला, चौथा है चार भुजा मेला। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर का जो मेला है सबसे रंगीन मेला और मेवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पुष्कर झील के अधिकांश घाटों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा करके रखिए, 100% एग्जाम में आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके अंदर नाहर राम परिहार है, दूसरा जहांगीर है, तीसरा विग्रहराज, चतुर्थ है, चौथा है अजयपाल। तो इसका जो निर्माण किया गया था घाटों का नाहर राम परिहार द्वारा किया गया था। लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, पहला ऑप्शन 1860, दूसरा ऑप्शन 1870, तीसरा ऑप्शन 1875, चौथा ऑप्शन 1890। तो इसका राइट आंसर होगा 1875 के अंदर जो है मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब